हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित शर्मा और आज हम जुड़ चुके हैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, मैं हमेशा एक नई सोच और एक नए टॉपिक पर बात करता हूं, सामाजिक मुद्दों पर बात करता हूं या फिर अपने धर्म को लेकर, अपने रिलीजन को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ बातें करता रहता हूं। तो आज हम एक और नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज एक सामाजिक मुद्दा है हमारे सामने, वो है पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। तो जिसने भी पहले मेरे इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकता है, आपको प्ले लिस्ट में सब मिल जाएंगे लाइन टू लाइन। आज हम जो जनसंख्या पर बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनसंख्या दिवस कब बनाया जाता है। तो 11 जुलाई को हम लोग जनसंख्या दिवस मनाते हैं। और जनसंख्या दिवस इसलिए नहीं मनाते कि हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है, वो हमें जागरूक करने के लिए बनाते हैं कि यार कम भैया मान जाओ, कम करो, जनसंख्या बहुत ज्यादा हो रही है। इसलिए हम जनसंख्या दिवस बनाते हैं, जागरूकता के लिए। तो सबसे पहले जो जनसंख्या दिवस है वो 1989 में बनाया गया था यूएन के द्वारा। यूएन ने इसलिए बनाया क्योंकि यार उस समय की पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी और संसाधन कम है। तो यूएन ने सबसे पहले जनसंख्या दिवस 1989 को 11 जुलाई को बनाया था, इसको जनसंख्या को ध्यान में रखते हैं। क्योंकि उस समय की जो जनसंख्या थी वो लगभग 5 अरब लोग धरती पर थे, और आज तो बढ़कर 7 अरब या फिर 7.5-8 के आसपास पहुंच गए हैं। बढ़ते हैं जा रहे हैं, आप देख रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को मुर्गे की चिंता है कि अगर हम मुर्गे नहीं खाएंगे तो मुर्गे बढ़ते जाएंगे। हमारी चिंता नहीं है हम जो बढ़ते जा रहे हैं लगातार धकाधक। तो छोड़िए, जो भी है, हम बात करने वाले हैं आज के टॉपिक पर। तो जनसंख्या बढ़ने के मुख्य कारण क्या है और जनसंख्या से होने वाले नुकसान क्या है और उनको रोकने के उपाय क्या है, हमें तीनों को ध्यान में रखना होगा, तभी हम इस डिस्कस का कोई फायदा होगा और हम अपने समाज में उसको लागू कर पाएंगे। तो जनसंख्या को जो सबसे पहले कारण हम मान सकते हैं वो है अशिक्षा, लोगों में शिक्षा की कमी। अब शिक्षा ही नहीं है, लोग फ्यूचर प्लानिंग कर नहीं पाते हैं, फैमिली प्लानिंग कर नहीं पाते हैं। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो कर लेते हैं, भाई हम शादी हो गई है तो यार ज्यादा से ज्यादा एक बच्चा है, 2 बच्चा करेंगे, उन्हें अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जिनमें शिक्षा नहीं है, जो अशिक्षा से ग्रसित है बेचारे, वो सोचते नहीं है, वो बस बच्चे पैदा करने में ध्यान रखते हैं, भाई बच्चे करते जाएंगे और बढ़िया जिंदगी जीते जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आप शिक्षा में रहिए और शिक्षा से ही आप अगर दूर कर सकते हैं, लोगों को शिक्षा दीजिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो फैमिली प्लानिंग कर नहीं पाते और बच्चे से बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। तो अशिक्षा एक बहुत बड़ा कारण है। अगर दूसरा कारण हम देखें शिक्षा के बाद, तो जो सबसे बड़ा दूसरा कारण है वो रूढ़िवाद। अब रूढ़िवाद क्या है आपको अगर पता है, तो रूढ़िवाद वो है कि मेंटेलिटी खराब होना। मतलब माँ और बाप के दोनों के बीच में ये एक मेंटेलिटी बन जाती है कि यार लड़का पैदा करना, हमें लड़का चाहिए। अब क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा, एग्जाम्पल आपने भी कई बार देखा होगा, मैंने भी कई बार देखा है कि एक लड़की पैदा हो जाती है शादी के बाद, तो पिता और माता फिर डिसीजन लेते हैं कि नहीं यार मुझे एक और चाहिए, लड़का चाहिए इस बार। फिर करते फिर लड़की हो जाती है, फिर करते फिर लड़की हो जाती है। कम से कम 4 से 5 लड़कियां पैदा कर देते हैं वो, किसके लिए? सिर्फ एक लड़के को लेने के लिए। तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए, लड़की भी आपकी अच्छे से सेवा कर सकती है। मैं तो ये कहता हूँ कि लड़कों से भी अच्छा कर सकती है। तो आप लड़की की ये जो मेंटेलिटी है, लड़का चाहिए, इसको दूर कीजिए, ये रूढ़िवाद को दूर कीजिए। लड़कियां किसी से कम नहीं है, पहली बात तो ये है। तो रूढ़िवाद को दूर करने के लिए हमें शिक्षा को अग्रसर करना होगा और शिक्षा में ध्यान देना पड़ेगा, तभी ये रूढ़िवाद दूर होगा। और आपके समाज में अगर कोई रूढ़िवादी व्यक्ति है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ रूढ़िवाद क्या होता है, तो उनको आप समझाइए कि रूढ़िवाद से आप बचिए। और तीसरा अगर मुख्य कारण हम देखें तो गरीबी है। गरीबी में क्या करते हैं बेचारा गरीब, क्या करता है कि मैं अगर 4 से 5 लड़के पैदा कर दूंगा, 6-7 लड़के पैदा कर दूंगा, तो मेरी गरीबी में थोड़ा इजाफा हो जाएगा, मैं कमाने खाने लगूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं कि भाई 6 के 6 लड़के हो जाए या 8 के 8 लड़के हो जाए, 4 लड़के हो जाएंगे 4 लड़के हो जाएगा, वही लिंगानुपात सेम हो जाएगा। और फिर वो बेचारा मरेगा, शादी करेगा तब मरेगा, और सबको पढ़ा भी नहीं पाएगा, भुखमरी की स्थिति हो जाएगी बिल्कुल। मतलब लेवल उसका और घट जाएगा बेचारा। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा नहीं पाएगा किसी को भी, और काफी मेंटेलिटी उसकी भी खराब होगी। अगर एक और इसमें हम देखें, हमने देख चुका भाई रूढ़िवाद एक मुख्य कारण है, अशिक्षा मुख्य कारण है, गरीबी मुख्य कारण है। वैसा ही जो चौथा कारण है वो भी एक सटीक कारण है जनसंख्या में वृद्धि का, जिसे हम कहते हैं कि बाल विवाह। बाल विवाह से भी ये जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उससे काफी फर्क पड़ता है जनसंख्या में। बाल विवाह हम कर देते हैं 15-17 साल की उम्र में, और शायद 8 या 10 की उम्र में भी हम कर देते हैं। उससे घाटा क्या होता है कि जब लड़कियां 17-18 साल की उम्र में ही ससुराल आने जाने लगती है, मैंने खुद देखा यार, कोई फेक नहीं रहा हूं, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, मेरे खुद अपने परिवार के आसपास में ही मैंने ये सब चीजें देखी हैं। लड़की जो है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ लाइव जो मैं देखता हूँ, एक लड़की है मेरी संपर्क में, वो मतलब 17 साल से पहले तो उसकी शादी हो गई, लेकिन 17 साल के बाद वो ससुराल आने जाने लगी। और आप मानेंगे नहीं, 17 साल और 2-4 महीने में वो प्रेग्नेंट हो गई, और 18 साल के होते थे वो एक बच्चे की माँ बन चुकी है। अब देखिए पूरी बन चुकी है, ना पढ़ सकती है ना कुछ कर सकती है, बच्चे का ध्यान परवरिश करनी है, तो वो बंद गई। अब ये क्या होता है? शिक्षा के कारण होता है, बाल विवाह के कारण होता है। हमने इतने कारण देखे, हमने अशिक्षा देखी, रूढ़िवादिता देखी, और गरीबी देखी, और बाल विवाह देखी। तो ये सब कारण है कि हम जनसंख्या बस बढ़ती ही जा रही है, तो कारण हुए।
अब हम इनके नुकसान को लेकर हम बात करें कि नुकसान क्या क्या है। भाई देखो, जितनी जनसंख्या होगी उतने ही नुकसान भी होंगे। तो जनसंख्या का जो सबसे बड़ा नुकसान है पहला, तो वो है कुपोषण। कुपोषण एक इतना बड़ा कारण है जनसंख्या को लेकर। आप देखेंगे कि बच्चे पैदा कर देंगे हम, लेकिन 8-10 बच्चे पैदा कर दिए, लेकिन उनको सही से खिला नहीं पा रहे, एक टाइम का खाना नहीं दे पा रहे। उससे बच्चा क्या होगा, कुपोषित हो जाएगा और उसका अंग प्रत्यंग सब खराब हो जाएंगे बेचारे के, सोचने की क्षमता सब, मतलब बच्चों को अगर खान पान सही नहीं होगा बाल्यावस्था में, तो वो कैसे बढ़ पाएगा, अपने जीवन में कैसे वृद्धि कर पाएगा। तो कुपोषण एक बहुत बड़ा कारण है। इससे नुकसान, जो जनसंख्या का नुकसान है उसमें सबसे बड़ा नुकसान कुपोषण है। कुपोषण के बाद दूसरा जो नुकसान सबसे बड़ा है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो जाएगी, अगर आप मानेंगे नहीं, अगर आप जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप मानेंगे नहीं। आप देख ही रहे हैं यार, मतलब एक एक फॉर्म अगर गवर्नमेंट की तरफ से आता है तो उस पर कितने सारे लोग आवेदन कर देते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि जनसंख्या इतनी है। और तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है जनसंख्या को लेकर वो है अपराध में वृद्धि। अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अपराध बढ़ेंगे ही, हम बच्चे पैदा कर देते हैं 7 से 8, उन्हें शिक्षा नहीं दे पाते हैं, और जब शिक्षा नहीं दे पाते या फिर शिक्षा दे भी देते हैं और शिक्षा देने के बाद जब लड़का सही मुकाम तक नहीं पहुंच पाता है, अपनी जो काबिलियत दिखा नहीं पाता है, तो वो गलत रास्ते में भटकते हैं। और गलत रास्ते में भटकने के बाद वो अपराध करते हैं। कुछ भी करेगा, वो 2 नंबर का करेगा, चरस बेचेगा, गांजा बेचेगा, रेप करेगा, मतलब बहुत सारे काम है जो नहीं करने चाहिए वो सब करने लगता है। क्यों, क्योंकि जनसंख्या इतनी है यार, नुकसान इतना ज्यादा हो रहा है। और सबसे बड़ा एक और नुकसान है वो है संसाधनों में कमी। आप जितने बच्चे पैदा करेंगे संसाधन उतने ही कम होंगे, होते ही जाएंगे। आप देख रहे हैं धीरे धीरे जो जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, संसाधन उतने ही कम होते जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इनको रोकने का क्या उपाय है वास्तव में। तो देखो यार, उपाय तो देखो, सबसे पहले तो हमें खुद को सोचना पड़ेगा यार, हम थोड़ी मेंटेलिटी अपनी भी सही करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट तो क्या नियम लाती ही रहेगी, ला भी चुकी। उत्तर प्रदेश में भी नियम आया था जनसंख्या विरोध कानून में, लेकिन लोग क्या, ये तो भगवान की देन है, ये अल्लाह की देन है, ऐसा कर करके फिर भी मान नहीं रहे, समझ नहीं रहे। इसका नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा आज नहीं तो कल। तो कानून भी अगर सरकार ला रही है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसका रोकने का सबसे बड़ा उपाय, कानून को सख्त कानून लाना चाहिए, एकदम सख्त कानून। ये नहीं कि बस ला दिया, जिसको पालना है पालो, जिसको नहीं पालना मत पालो। सख्त कानून लाना चाहिए, तभी इसमें जाके कुछ इजाफा हो सकता है। और दूसरा अगर हम उपाय देखें तो रूढ़िवादी जो सोच है हम लोगों की, उसमें थोड़ा बदलाव। अगर शिक्षा को बढ़ावा देंगे तो रूढ़िवादी सोच में थोड़ा फर्क आएगा। रूढ़िवादी सोच में आपको बता चुका हूं कि लड़के वाली मेंटेलिटी, भाई हमें तो लड़का ही चाहिए, ये जो मेंटेलिटी है इसको हमें दूर करना पड़ेगा। ये शिक्षा से होगा। तो सबसे रोकने के उपाय मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले तो हमें एक रूढ़िवादिता को दूर करना पड़ेगा, और सरकारों में जो ये है सख्त कानून लाना पड़ेगा हमें। और जो एक और सबसे अच्छा अगर उपाय हम देखें तो वो हो सकता है सेक्स एजुकेशन में वृद्धि। सेक्स एजुकेशन जो है हमारे समाज में बहुत कम है, लोग डरते हैं यार सेक्स एजुकेशन को बात करने में, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो स्कूलों में इसको बढ़ोतरी करनी चाहिए, और स्कूलों से पहले ही माँ बाप को भी अपने बच्चों के साथ इस विषय पर थोड़ी बात करनी चाहिए, और सेक्स एजुकेशन को थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए, ताकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, हम जैसे लोग, उस बात को समझें, और आने वाली बच्चे भी है जो 8-10 साल के, 12 साल के, वो भी इस चीज को समझे और इस विषय पर काम करें। क्योंकि जनसंख्या जितनी भी होगी हमें ही नुकसान होने वाला है, आज नहीं तो कल। और नुकसान हो चुका है, काफी लोगों को नुकसान हो भी रहा, आप देख रहे हैं समाज में, आप भी फिरते हैं, मैं भी फिरता हूँ, कितने ज्यादा नुकसान हमारे समाज में जनसंख्या को लेकर है। तो आज के लिए इतना ही रखूंगा, और आप समझ चुके हैं कि हमें यार कैसे जनसंख्या को रोकना है, इससे हमारे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। आपको मैंने एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताया। धन्यवाद आप मुझे सुनने के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।